जिस बेटे के पिता के पास अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी, जिसे कॉलेज से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास फीस नहीं थी। वही लड़का कभी स्टेशन पर बैठकर किताबें पढ़ता था और कभी भूखे पेट सपनों को जिंदा रखता था। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पढ़ाई एक गरीब किसान के बेटे को करोड़पति बना सकती है, या फिर इस कहानी के पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है? सोहरापुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की पहली किरण खेतों की मिट्टी पर पड़ते ही जाग जाती थी। गांव की पगडंडी पर चढ़ती गायें और टूटे हुए कुएं दिखते। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में खेतों की माटी के दाने चमचमाने लगते थे। 65% आबादी की तरह ज्यादातर लोग यहाँ खेती बाड़ी से जीवनयापन करते थे। मिट्टी की खुशबू में किसान अपने अपने हल से खेत जोतते और उम्मीद की एक एक बाली उनमें उगाने की कोशिश करते थे। लेकिन अक्सर बेमौसम बारिश या सूखे की मार से फसलें नष्ट हो जाती थीं। शाम होते ही सोहरापुर के झोपड़ियां मिट्टी के दियों से जगमगा उठती थीं और पट्टों पर बैठकर बच्चे किताबों की कहानियां सुनते। गांव में रामू चौधरी नाम के सरपंच थे जो हर शाम चौपाल लगाकर गांव वालों को इकट्ठा करते और जमीन की बातें करते। एक बार चौपाल में रामू बोले, किसी भी खेत में चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, उसमें मेहनत और ज्ञान का बीज बो तो फूल अवश्य खिलते हैं। चौपाल में बैठे किसानों ने सिर हिलाया जैसे वह उनकी जिंदगी की जिज्ञासा समझ गए हों। चरण सिंह और सीता देवी उस गांव की एक गरिमामयी जोड़ी थी। पहले धूप छांव में खेत जोतने के बाद शाम को सीता देवी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती। वह अक्सर मुस्कुराकर कहती, हमारी मिट्टी ने हमें रोटी दी है, लेकिन बेटा पढ़ लिख कर आसमान की रोटी पकाएगा। खेत से लौटते हुए एक दिन उन्होंने चरण सिंह से कहा, बच्चों के सपने बड़े हैं, हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। चरण सिंह ने जवाब दिया, बिल्कुल, मंजिल बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। दोनों की आंखों में बेटे की सफलता की उम्मीद की किरण चमकने लगी थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी अनु और छोटा बेटा अंकित। अनु 8वीं में थी और होशियार भी, पर खेल कूद में मन लगता था। अंकित तब 5 साल का था। एक दिन अनु ने कहा, अंकित, तुम किताबों में ही खोए क्यों रहते हो? बाहर आओ, खेत देखो। हंसती क्यों हो? एक दिन देखना, मैं खेतों में भी रोशनी बिखेरूंगा। भैया, खेत में पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, पर लिख से पानी नहीं निकलेगा। दादी ने गाड़ीते बूंदों पर गीत सुनाया और कहा, मेहनत से सब आसान हो जाता है। अंकित बेटा, किताबें अच्छे इंसान बनाती हैं। अंकित बड़े आराम से जवाब देता। सर, पढ़ाई से खेतों में भी नए फूल खिलेंगे। गांव की पाठशाला में संसाधन कम थे, लेकिन अंकित ने दृढ़ निश्चय से पढ़ाई जारी रखी। जैसे जैसे अंकित बड़ा हुआ, उसके सपनों की संख्या भी बढ़ने लगी। वह अक्सर सुबह गांव की कुएं पर पानी भरते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता, एक दिन इन ऊंचाइयों को मैं भी छूऊंगा। स्कूल के दिनों में भी कई चुनौतियां मिली। गांव के 2 दोस्त विनय और राजू अक्सर ताने मारते। पढ़ लिख कर खेत में क्या होगा? अंकित चुपचाप सुनता और फिर मेहनत से पढ़ाई में लग जाता। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। तब चौपाल में विनय बोला, शाबाश, किताब पढ़ने से क्या होगा खेत में? मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। पर घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। एक सूखे साल और बेमौसम बारिश ने फसलें तबाह कर दी। आड़ बढ़ गया। एक दिन अचानक उसके पिता खेत में गिर पड़े और पैर में गंभीर चोट आई। अस्पताल का बिल रोज दिन बढ़ता गया। सीता देवी की आंखों में आंसू आए, पर अंकित ने माँ का हाथ थपथपाया और कहा, माँ, मैं पढ़कर सब ठीक कर दूंगा।
तुम चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई की ही हमें ताकत मिलेगी। माँ का हौसला बढ़ा। वे भी मुस्कुरा दी। अंकित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिया ताकि पढ़ाई के पैसे जुट सकें। सीता देवी ने आंख बंद कर 2 चूड़ियां बेच दी, बेटे की आंखों में विश्वास देखकर। बदले में अंकित ने वादा किया, माँ, पढ़ लिख कर तुम्हारी हर आशा पूरी करूंगा। अंततः पैसे नहीं जुटने पर अंकित को कॉलेज से निकाल दिया गया। यह खबर सुनकर घर पर सन्नाटा छा गया, पर अंकित ने ठान लिया कि हार नहीं माननी। दिल्ली में पढ़ने वाले दोस्त अमित ने फोन पर कहा, दिल्ली में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर लेना। अमित के सुझाव पर अंकित ने दिल्ली जाने की सोची। उसने गांव से चंद अनाज पानी साथ रख लिए और बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ लिया। शहर की लाइब्रेरी उसका नया आशियाना बन गई। दिन में कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और शाम को स्टेशन के पास टहलता रहता। रोज सुबह 4 बजे उठकर किताबों में डूब जाता। कई रात ट्रेन की बेंच पर भी किताबें पढ़ता। भूख लगती तो छोटी दुकान से दाल चावल में काम चला देता। उसने जमकर पढ़ाई की, आश्रम जैसा त्याग किया। गांव के शिक्षक विक्रम सर ने इसकी खबर सुनी और कंप्यूटर की क्लास में नाम दिलवा दिया। शाम को लैब में बैठकर अंकित ने सीखना शुरू किया। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी लिखते हुए उसने जाना कि ज्ञान से ही उजाला मिलता है। एक रात लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, ग्रामीण समस्याओं के तकनीकी समाधान। उस किताब ने अंकित की सोच बदल दी। उसने समझा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, ये एक समस्या है और हर समस्या का समाधान होता है। उसने खेती, पानी, बीज और तकनीक पर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वह सीखने लगा। अंकित ने एक छोटा सा ऐप बनाया जो किसानों को मौसम और फसल की जानकारी देता था, लेकिन किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सब बोले, ये शहर वालों की बकवास है। अंकित टूटा, लेकिन रुका नहीं। एक एनजीओ ने उसका ऐप देखा। उन्होंने उसे एक प्रतियोगिता में बुलाया। अंकित के पास ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास था। उसने मंच पर कहा, मैं किसान का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि समस्या क्या है। उसकी बातों ने जजों को हिला दिया। अंकित को फंड मिला। उसने किसान मित्र टेक नाम से स्टार्टअप शुरू किया। 3 साल में हजारों किसान जुड़े। 5 साल में कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। उसने सबसे पहले अपने पिता चरण सिंह को नया ट्रैक्टर दिलाया ताकि वे खेतों में और तेज काम कर सके। माता सीता देवी ने गांव में 3 कक्षीय स्कूल खोल दिया, जिसमें कंप्यूटर और प्रयोगशाला भी थे। अंकित ने सारे पुरस्कार की रकम वहीं लगा दी। अब गांव के बच्चे दोपहर के खाने के बाद स्कूल में कंप्यूटर चलाते और सपने संवारते। अंकित ने सोहरापुर टेक्नोलॉजी नाम से कंपनी भी खोली। विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया और कुछ सालों में कंपनी की आमदनी 100 करोड़ से ऊपर चली गई। फिर भी अंकित जमीन से नहीं उतरा। पैदल कॉलोनी गया, किसानों के साथ बैठा। कहाँ वह अक्सर गांव में व्याख्यान देता, युवा किसानों को प्रेरित करता। एक कार्यक्रम में पूछा गया, कामयाबी की कुंजी क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, काम से डरो नहीं, मिट्टी से प्यार रखना। गांव के स्कूल के बच्चे अब उसे सुनकर कहते, दीदी अंकित हीरो है। समारोह में सीता देवी की आंखों में आंसू थे। सर झुकाया तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरे जज्बे ने सोहरापुर को रोशन कर दिया। अंकित ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। जहां चाह वहां राह निकल आती है।